Hello everyone. Today we are going to study on the topic of journal entry, which is very helpful for you and 11th class students and other students of graduation and post graduation. So first of all, I will start my topic with some basic concepts, some basic formulas. After that, we will discuss a question and we will solve the question and understand the topic, that is journal entry. So let's start. सो देखिए जर्नल एंट्री की हम बात करते हैं यहाँ पे एक सेकेंड। जर्नल एंट्री के लिए ना क्या होता है, अकाउंट्स का जो मैंने चीज बताई थी आपको एक दिन, ठीक है, क्या चीज होती है, कभी भी हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कोई भी चीज हम बिना स्टेप्स के नहीं चलती। तो जर्नल एंट्री जो होती है या फिर इसको एंट्रीज भी कहते हैं, तो जर्नल एंट्रीज जो होती है वो हमारा लगभग सेकंड स्टेप आता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स होती है उसको रिकॉर्ड करोगे, कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, अपनी कॉपी वगैरह में, फिर उसका आप जनरल अकाउंट बनाओगे और जनरल के बाद उसको आप लेजर में ट्रांसफर करते हो। लेजर इज कि भाई कौन सा अकाउंट का किस तरह का हेड है। लेजर के बाद आप फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हो कि भाई हमारा जो है ट्रायल बैलेंस कितना बनता है, क्या आया है, और इस ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास फाइनल अकाउंट आते हैं और इस तरह से हमारी जो चीज ट्रांजेक्शन है वो चलती रहती है, ठीक है। ये अकाउंट्स का पूरा प्रोसेस है, फिर इस तरह से वो रोटेट होते रहते हैं। तो जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ये आता है ना, जर्नल एंट्री आती है, तो कहीं ना कहीं ये और ये तीनों निकालने में आसानी होती है। ये पहला स्टेप है, अगर यही गलत हो गया तो बाकी चीजें समझ नहीं आएंगी, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी को कवर करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने उस दिन बताया था आपको 3 रूल्स बताए थे इसके लिए, कि भाई पर्सनल रूल होता है एक जो फॉलो करना पड़ता है हमें जर्नल एंट्री के लिए, एक रियल रूल होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है, और एक नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। ये 3 रूल है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी जर्नल एंट्री के लिए। इन रूल्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो मैंने बताया था। कोई भी पर्सन होगा, कोई भी कंपनी का नाम होगा, ठीक है, या किसी भी इंडिविजुअल की बात होगी या कंपनी की बात होगी, तो वो सारी हम यहाँ पे लेंगे। रियल में मैंने क्या बताया था, जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो करंट एसेट हो चाहे वो फिक्स एसेट्स हो, या फिर हमारी कुछ ऐसी लाइबिलिटीज जो हमारे काम की चीज होती है वो इसमें आती है। इसके अलावा नॉमिनल में क्या आता है, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ऊपर वाले दोनों से हट के, जो एक्सपेंसेस होंगे या फिर जो हमारी गेन होंगे या फिर जो हमारी इनकम होगी या प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी हमारा किस में आता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये सारा हमारा नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पे एसेट्स आ गई, लाइबिलिटीज भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पर्सन्स वगैरह आ गए। ये 3 इस तरीके से काम करते हैं बेसिक रूल, इनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभार बड़े बड़े इंटरव्यूज में यही पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द रूल ऑफ गोल्डन रूल्स, तो इसलिए ये आपको समझना चाहिए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक बार दोबारा बताते हो। तो सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं, अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे तो लिख लेना साथ साथ, अच्छी स्पीड बनी रहेगी। कॉपी पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट जरूर लेना ताकि आपको चीजें इजीली हो जाए, ठीक। अब इसके बाद आते हैं इन अकाउंट्स के एक्सप्लेनेशन में। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है और रियल क्या कहता है और नॉमिनल क्या कहता है। सबसे पहले हम रियल को लेते हैं क्योंकि ये सबसे आसान होता है। ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी हमारे पास आएगा एज अ बिजनेस वो सारा हम डेबिट में लिखें, ठीक है। दूसरा ये क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी हमारे बिजनेस से बाहर जाएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट लिखेंगे। ये आपका कहता है रियल अकाउंट, ठीक है। अगला नॉमिनल पे आते हैं। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं या हमारे खर्चे हैं या लॉस है वो सारे डेबिट होंगे। जितनी भी हमारी इनकम है या गेन है, ठीक है, वो सारी हमारी क्रेडिट होगी। अब आते हैं पर्सनल अकाउंट को उठाते हैं। पर्सनल क्या कहता है, पर्सनल जैसे कि मैंने बताया, इसमें क्या होता है, अगर कोई चीज जो हमें मिल रही है, जो रिसीवर है, तो उसको हम कहते हैं डेबिट द रिसीवर। जिस बंदे को मिल रहा है वो रिसीवर है, जो देने वाला है वो गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जैसे आप कभी बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करने पे आप कंपनी को क्या देते हो, कैपिटल देते हो, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, कैपिटल नहीं होता सॉरी,
कैश अकाउंट होता है। आप कंपनी को कैपिटल कैश देते हो, ठीक है, स्टार्ट करते हो तो कैश देते हो कैपिटल के रूप में। तो कैश जो आपने दिया है वो कंपनी के पास आया, क्योंकि कैश असेट्स का पार्ट है तो रियल अकाउंट को फॉलो करता है। कैश अकाउंट डेबिट। टू, किसने दिया है? आपने दिया है। किस रूप से दिया है? कैपिटल से दिया है, तो टू कैपिटल अकाउंट। तो आप गिवर हैं, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आता है। ठीक, यहाँ तक सब समझ आया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बताओ। यस सर, समझ आ गया। यस सर। ठीक है, ये बेसिक था। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने अगर लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे और उसमें करेंगे। ठीक सर हो गया नोट। ओके, देखो क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो पता होनी चाहिए। गुड्स क्या होता है? गुड्स की दो तरह के नाम आएंगे, ठीक है। अगर फर्नीचर आ जाए, या फिर मशीनरी आता है, या फिर प्लांट एंड मशीनरी आता है, इन सब में हम क्या लेते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग भी इसका पार्ट ले लेते हैं। ये आएगा तो कौन सी जर्नल एंट्री से हमें यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, यानी कि पूंजी लगाते हैं, जैसे कि अभी एंट्री पता ही चल गई थी। इसके अलावा दो चीज और आएंगी, वो आएंगे डेटर्स और क्रेडिटर्स। शुरू करने से पहले ये टर्म्स एक बार हमारे रिवाइज हो जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा हमें करना। तो देखो, गुड्स की जब भी बात होगी तो गुड्स दो ही चीज होगी, या तो हम रॉ मटेरियल या गुड्स खरीदेंगे, ठीक है, या फिर हम सोल्ड करें, ठीक है, दो ही चीज होती है। जब भी हम गुड्स को अपने लिए खरीदेंगे, आप मान लो कोई रिटेल का बिजनेस है, परचेज करके आगे बेचते हो, जब भी हम परचेज करेंगे तो हमेशा जब एंट्री होगी तो परचेज नाम से ही होगी, और जब भी हम सेल करेंगे तो एंट्री जो होगी वो सेल नाम से होगी। ऐसे ही अगर परचेज में हमने कुछ वापस कर दिया है, मतलब हमने जो खरीदा था उसमें हमें कुछ पसंद नहीं आया, कुछ डिफेक्ट रह गया, तो परचेज रिटर्न आता है, ठीक है। और अगर सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न आता है। ये दोनों रहते हैं, हालांकि एक दूसरे के अपोजिट है। परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, ऐसी सेल अगर क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। ये मेन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर फर्नीचर आ रहा है तो अपने नाम से आएगा, मशीनरी आ रहा है तो अपने नाम से आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है तो अपने नाम से आएगा। खरीद रहे हैं तो ये अकाउंट डेबिट होगा, कैश खरीद रहे हैं तो टू कैश, और जो भी चीजें होंगी वो बता देंगे। कैपिटल, जो भी आप पूंजी स्टार्टिंग में लगाते हो, आप इन्वेस्ट करते हो सबसे पहले, वो चीज आती है। डेटर्स, जैसे कि मैंने बताया, जब आप कंपनी खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है आपके सभी कस्टमर जो है वो पैसा कैश लेके आए। तो जब आप कस्टमर को उधार देते हो, ध्यान रखना इसलिए कस्टमर लिखा है मैंने, कस्टमर को जब आप उधार देते हो, क्रेडिट पे चीज देते हो, उधार देते हो कस्टमर को, तो वो आपके डेटर कहलाते हैं। कभी कभार आपके पास ही पैसा नहीं होता, जो आपके डीलर होते हैं, डीलर लिख लो, या तो या फिर आप लिख लो डिस्ट्रीब्यूटर लिख लो, ठीक है, या फिर आप लिख लो जिनसे आपको मिल रहा हो, ठीक है, आप जिनसे आप लेते हो चीजें, ठीक। तो उन लोगों से आपको कुछ लेना हो और आपके पास पैसे ना हो, तो आप क्या करते हो? क्रेडिटर का यूज करते हो। ये दो टर्म है, यानी कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे आप सामान ले रहे हो, उससे उधार लिया तो वो क्रेडिटर कहलाए जाएंगे, ठीक। अगर किसी कस्टमर को उधार दिया तो वो डेटर कहलाए जाएंगे, यानी कि डेब्ट इज रिलेटेड टू कस्टमर एंड क्रेडिटर इज रिलेटेड टू योर उधार, कि आपने किससे लिया है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। चलो, सर अगर किसी डीलर को दिया तो क्रेडिट होगा? हाँ, मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूटर डीलर, या फिर उसको आप ये भी बोल सकते हो, जो आपको सप्लायर होता है उसको सप्लायर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप जिससे ले रहे हो, आप अगर उधार ले रहे हो किसी से सामान, तो वो आपके लिए क्रेडिटर है, उसका उधार चुकाना है। और अगर आपने किसी को उधार दिया है, जो कस्टमर होते हैं, तो वो डेब्ट हो जाते हैं, यानी डेटर हो जाते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना, ओके ये सर। इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी, तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। साथ साथ एक चीज बता देता हूँ, डेटर्स जिससे हमें उधार लेते हैं ना, आपके हर कस्टमर इतने अच्छे नहीं होते कि भाई वो आपको पैसा चुकाए, तो डेटर से रिलेटेड ही बैड डेब्ट आता है। ये आपको एक तरीका है जो याद रहेगा कि डेटर हमेशा कस्टमर के लिए होता है। कुछ कस्टमर धोखेबाज होते हैं, तो जो दुकानों पे आपने कई बार पढ़ा होगा कि हम आपको उधार देंगे और आप गायब हो जाओगे, उधार एक जादू है, हाँ। यस सर। तो ये जो है ये कस्टमर के लिए होता है, तो जो कस्टमर डूब जाते हैं या गायब हो जाते हैं, उनको हम बैड डेब्ट कहते हैं। सिर्फ ये बैड डेब्ट है जो डेटर्स के साथ आता है। लेकिन जिससे आपने पैसा देना है, जिसको आपको पैसा देना है, यानी आपको पे करना है, ये लोग कभी भी आपको डूबने नहीं देंगे, ये सर पे खड़े रहेंगे, या तो पैसे दे, नहीं तो आगे की सप्लाई रोक देंगे, तो इनके साथ ये केस नहीं आएगा।
ठीक है, बैड डेब्ट सिर्फ डेटर्स में आता है, क्रेडिटर के साथ बैड डेब्ट नहीं आते, क्योंकि ये आपने उधार लिया है। अगर आप अपनी कंपनी को चाहते हो मार्केट में सरवाइव करे तो आप ये चुकाओगे, नहीं तो यही लोग आपकी बुराई कर देंगे और सप्लायर से, और आपको कहीं से भी उधार मिलना बंद हो जाएगा। तो ये आपको देना ही देना है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है, इससे आपको याद रहेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। क्लियर? यस सर। चलो, ये आ गई बेसिक टर्म्स। अब हम करते हैं जनरल एंट्री। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के साथ में आपको करके बताता हूँ। चलो देखो, यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन शेयर करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन शेयर करने के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपके सामने लिखे होंगे, उसको मैं या तो उसी पेज पे शेयर सॉल्व कर दूंगा या फिर दूसरे पेज पे करूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक सेकंड रुकना, इसको ओपन करना पड़ेगा पहले मुझे। अब वो लेते हैं जो हमारे डेस्कटॉप पे क्वेश्चन अभी अभी मैंने डाले हैं, वो आते ही आपको चीजें इजीली समझ आ जाती हैं। जनरल एंट्री पार्ट 1, ये एक्चुअल में ये इमेज है, एक जो क्वेश्चन है उसमें कुछ कुछ सॉल्व दे रखा होगा, सॉल्व करके वही चीज मैं यहाँ पे शेयर करूंगा ताकि आपको इजीली दिख जाए। ठीक है, तुम्हारे सामने क्या खुला है ये जरा बताना। जनरल एंट्री खुल रही है नहीं खुल रही? नहीं खुल रही सर, अच्छा रुको, अभी खुली नहीं है। रुको अभी खुल जाएगी सर। लो अब देखना, अब खुल गई। यस सर। ओके। हल्की सी खांसी है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो दिक्कत मत लेना उसका। देखो अब ना तुम्हारे सामने ये स्क्रीन पे एक क्वेश्चन खुला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर सकता हूँ तो करूँगा। देखो सामने तुम्हारे क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं यहाँ से और आगे आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में जनरल एंट्री करनी है आपको। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दे रखी है कंपनी की, राइट। सबसे पहले क्या है, 1 दिसंबर को बिजनेस शुरू हुआ है। कितने रुपए से शुरू किया है? 50,000 रुपए से। तो ये बिजनेस सबसे पहले जब शुरू होता है तो वो क्या होती है? कंपनी की कैपिटल होती है। ठीक है, ये आपकी कैपिटल है। फिर इसके बाद है इसने बैंक में जमा करे हैं। ठीक, देन उसके बाद परचेज करी है गुड्स, फिर आपकी सेल करी है। ठीक है, इस तरीके से बाकी सारी एंट्री है। तो एक एक करके इसको शुरू करते हैं। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार इसका, ताकि आप लोगों को इजीली क्वेश्चन दिखता रहे। हालांकि ये सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, बट हमें इसको नहीं देखना, ये तो आप बुक में भी देख सकते हो। मेन है इसको समझना कैसे है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब भी फॉर्मेट बनता है ना, तो ध्यान रखना किसी भी अकाउंट्स का फॉर्मेट ना हमेशा टी से शुरू होता है। ठीक, तो हमेशा टी जरूर बनाना। ठीक, एक बार मैं इसको सीधी लाइन से बनाता हूँ, एक सेकेंड। अभी मैं शॉर्ट में बनाऊंगा क्योंकि मेरे को क्वेश्चन भी दिखाना है और चीजें भी रखनी है। आप इसी को पूरे पेज पे बना सकते हैं। ठीक है, आप देखो ये आपको टी दिख रहा होगा बड़े ही आराम से, है ना। इस टी के बाद यहाँ पे आप एक डेबिट अमाउंट बना दो कि भाई आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन डेबिट होगी, और एक आप बना दो क्रेडिट कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी क्रेडिट होगी। यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी, क्या क्या डालनी है हेडिंग। यहाँ पे आपकी डेट, या फिर अगर सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा LF आता है जो लेजर वैल्यू में काम आता है। मतलब आप कोई ट्रांजेक्शन यहाँ से ट्रांसफर जब करते हो तो वो आप यहाँ पे डाल देते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया सीरियल नंबर या डेट, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे सबसे आप लिखोगे पर्टिकुलर, यहाँ पे लेजर फोलियो लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे अमाउंट, जो कि सॉरी गड़बड़ होगी, यहाँ पे आप लिखोगे अमाउंट जो आपका डेबिट अमाउंट आएगा। यहाँ पे आप लिखोगे अमाउंट जो आपका क्रेडिट अमाउंट आएगा।
तो जर्नल एंट्री बेसिकली ये होती है, इस तरह से काम करती है। ठीक, जैसे कि पहली एंट्री है कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब भी बिजनेस शुरू होगा तो बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश आएगा। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा ताकि आपको इजीली समझ आए। जब उसने कैश दिया तो किस नाम से दिया, कैपिटल के नाम से दिया। तो जब भी कोई चीज डेबिट होगी तो उसके आगे डेबिट लिखा जाता है, बट कोई क्रेडिट होता है तो क्रेडिट नहीं लिखा जाता बल्कि टू लिखा जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना अमाउंट है, 50,000। यहाँ पे लिख दो 50, जगह कम है तो मैं के लिख रहा हूँ। के मतलब का मतलब भी 1000 होता है, आपको पता होगा आजकल यूट्यूब का जमाना है, आजकल जो लाइक्स फॉलोअर्स बढ़ते हैं वो 1000 से जो बढ़ते हैं 50 के लिखा जाता है, राइट। अब यहाँ पे फिर हम एक Yes. नरेशन लिखते हैं कि भाई बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मैं बता देता हूँ वैसे ही, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश लिखने का अभी वो स्पेस नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया। पहली एंट्री समझ आई, Yes, sir. बड़ी इजी थी, कोई दिक्कत? No, sir. चलो, अब इसके बाद अगली एंट्री हमारे पास है, कलर चेंज कर देते हैं। अगली एंट्री है ही पेड इनटू बैंक। देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है, यहाँ दो चीज आ रही है, कैश भी आ रहा है और बैंक भी आ रहा है। ठीक है, अब जब भी कैश और बैंक दोनों एक साथ आते हैं तो आपको देखना है कौन सी चीज में पैसा गया है और कौन सा नहीं गया, क्योंकि दोनों ही रियल अकाउंट को फॉलो करते हैं। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा किसको दिया उसने, बैंक को, तो बैंक में पैसा पे हुआ तो इसलिए एंट्री आएगी Bank. बैंक अकाउंट डेबिट। कैसे दिया पैसा, क्या गया आप कंपनी से, कंपनी से तो कैश गया, तो टू कैश। Cash. ठीक है, कितना अमाउंट, 10,000, 10,000। इजी है। 1000. Yes, sir. यहाँ पे आप लिखोगे पेड कैश टू बैंक। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं हम, अगले कुछ में अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री होगी, तीसरी एंट्री पे आते हैं। तीसरी एंट्री कह रहे हैं ही परचेज गुड्स फॉर कैश। मैंने बताया था जब भी हम परचेज करेंगे, गुड्स की बात करेंगे सिर्फ, जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे उसमें पहली चीज तो आप ये देख रखना उसमें आगे क्या दे रखा है, पूरी लाइन। ठीक है, परचेज टू कैश है तो आपको पता है परचेज मतलब गुड्स आ गए आपके पास। ठीक है, गुड्स आ गई आपके पास, तो आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट। एक सेकेंड, लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास गुड्स है, ये परचेज करिए। अगर वहां पे लिखा है ये जो मैंने पॉइंट बताया कैश, अगर वहां लिखा है कि कैश में आई है तो टू कैश अकाउंट। यहाँ दो कंडीशन बनती है, वो दोनों बता रहा हूँ। ठीक है, कितने की हमने यहाँ पे परचेज करी है, हमने परचेज करी 20। 20,000. ठीक है, अगर कैश पेड हो तो टू कैश आता है। कभी कभार आपने परचेज जो करी होती है वो उधार पे की होती है, जैसा कि मैंने बताया था क्रेडिटर के रूप में होती है, क्रेडिट पे यूज होती है। ठीक, तो कब उस वक्त में क्या एंट्री करेंगे, इस साइड जा रहा हूं मैं, बताना इस तरह मेरे को आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रेड पेन से लिख रहा हूं मैं, ये परचेज दिख रहा है। Yes, sir. ओके, परचेज अकाउंट डेबिट दोनों ही केस में रहता है। ठीक है, अगर हमने कैश ली है तो टू कैश अकाउंट आ जाता है, अगर मैंने क्रेडिटर पे लिया है तो जो क्रेडिटर से मैंने उधार लिया है ना उसके नाम पे आएगा। मान लो सेम क्वेश्चन क्या था, परचेज गुड्स और उसके आगे फॉर कैश ना लिखा होता, इसकी जगह लिखा होता परचेज गुड फ्रॉम रमेश, बस इतना लिखा होता, तो यहाँ पे फिर आप रमेश का नाम डाल देते टू रमेश अकाउंट। ठीक है, कंडीशन समझ आई, जब भी कैश होगा तो कैश आएगा, कैश नहीं है तो जिस बंदे से उधार लिया है उसका नाम आएगा। इन केस की नाम भी नहीं दे रखा बंदे का तो आप फिर टू क्रेडिटर के नाम से लिखोगे। यहां तक समझ आया? Yes, sir. ठीक है, अब एक एंट्री मैं तुमसे पूछता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ सबको। अब एक एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम राजू ऑन कैश ऑफ ₹5,000। सर ये आपके क्वेश्चन में तो है ही नहीं. क्वेश्चन में नहीं है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। आपसे पूछा जाए परचेज गुड्स फ्रॉम राजू, बस ये देखो तुम्हें जो लिखा है वो समझ आ रहा है पेन टैब से, परचेज गुड्स फ्रॉम राजू ऑन कैश ऑफ ₹5,000। इसकी एंट्री आप क्या बताओगे, जरा बताना एक बार, फिर मैं बताऊं। सोचो और बताओ, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है सोचने का, घबराओ मत, तुम्हें आता है आंसर।
देखो परचेज तो आएगा ही आएगा, तो सबसे पहले यही बोल यस सर। परचेज अकाउंट डेबिट। अब अकाउंट। यहाँ पे सवाल है कि यहाँ टू कैश आएगा या राजू आएगा। तो मैंने अभी बोला अगर राजू। सिर्फ, हाँ अगर सिर्फ राजू का नाम होता, अगर सिर्फ राजू का नाम होता, कैश ना लिखा होता, तो मैं टू राजू लिखता। राजू का नाम है बट साथ में कैश भी है, तो हमेशा कैश ही माना जाएगा पहली एंट्री में, तो टू कैश अकाउंट, ध्यान रखना। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजू ऑन कैश अगर लिखा है या कैश कहीं पे नाम आ रहा है, तो पहले प्रेफरेंस हम कैश को देंगे। बाय चांस एंट्री आपकी ये हो जाती, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑफ ₹15,000, यहाँ पे मैंने कैश कहीं भी नहीं दिखाया, तो मैं यहाँ पे एंट्री करता परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैश नहीं दिखाया तो कैश आ ही नहीं सकता, राकेश अकाउंट। क्लियर? यस सर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये समझ आ गया तो बहुत बढ़िया। अब अगली पे चलो, परचेज का हो गया, परचेज के साथ साथ अब सोल्ड की एंट्री भी कर लेते हैं। तो सोल्ड की एंट्री में क्या होता है, परचेज और सोल्ड ना बचपन से ही दुश्मन रहे हैं, तो इसलिए कभी भी सेम जगह नहीं जाते। ठीक है, परचेज आपका डेबिट होता तो सेल हमेशा क्रेडिट होगा, टू सेल्स। डेबिट में क्या आएगा, अब वो देखने वाली बात है। अगर यहाँ पे हमने सेल करी है कैश में, तो सिंपल आ जाएगा, हमारे पास क्या आया, जब तुम कोई सामान बेचोगे तुम्हारे पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से, 7,000 से। एक सेकेंड, पापा का फोन पता नहीं, उधर ही देखो, रिकॉर्डिंग चल रही है, फिलहाल मैं क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर की बात है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जब आपकी क्या होगी, कैश ट्रांजैक्शन होगी। यही ट्रांजैक्शन अगर आपकी कैश की जगह क्रेडिट होती, जैसे कि यहाँ पे हमने रखा है, ये वाली एंट्री उठा लो, सोल्ड गुड्स टू अरविंद, ये वाला जो पोर्शन है 6 नंबर पे, क्या इस पे लिखा है कैश बेचा या नहीं बेचा, बताओ। नो सर। तो जब नहीं लिखा होगा नहीं। तो नहीं लिखा होगा तो हम अरविंद का डायरेक्टली नाम लिख देंगे, अरविंद यस सर। अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये दो कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो दिसंबर 12 वाली एंट्री। ठीक है, यहाँ पे हमने कैश सेल करी थी तो कैश लिखा इस वाली एंट्री में, और यहाँ पे हमने कैश नहीं करी थी, अरविंद हमने उधार लिया था अरविंद ने, या अरविंद को हमने उधार में बेचा था, तो ये हमारा, हमने अरविंद टू सेल्स लिखी, अरविंद टू सेल्स। यहाँ पे कैश गया तो कैश टू सेल्स। ठीक, ये आपकी एंट्री क्लियर। आपकी ये वाली एंट्री हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। अब ये फर्नीचर वाली लेते हैं, कौन सी है, ये दिसंबर 10 की। देखो, ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। देखो, जब भी पेड बाय कैश आएगा तो कैश अकाउंट आएगा, इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी या चेक आता है तो हमेशा बैंक के नाम से आएगा। फर्नीचर परचेज क्या है, तो मैंने बताया था, क्योंकि परचेज सिर्फ और सिर्फ गुड्स परचेज होगी तो ही परचेज आता है, उसके अलावा कोई भी परचेज हो तो अपने नाम से आती है। ये गुड्स नहीं है तो इसलिए फर्नीचर नाम से ही आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने कैश में खरीदा है, कैश गया और हमारे पास फर्नीचर आया। यहाँ पे सॉरी चेक है तो इसको बैंक कर देंगे, एक सेकेंड, क्योंकि हमने ये कैश ना करके चेक से किया है तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर पॉइंट? यस सर। अभी तक किसी भी एंट्री में कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है, अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। हमारी ये भी एंट्री हो गई है। अब देखो, यहाँ तक हो गई थी, अब 7वीं एंट्री पे आते हैं। ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत 10,000। ठीक है, इसकी एंट्री तुम बताना एक बार, मैं इस पर भी छुपा देता हूँ, तुम लोग बताओ इसकी एंट्री, बोलो। परचेज है तो क्या आएगा, बताओ जल्दी बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित आएगा सर, क्योंकि कैश भी नहीं है। अमित। अमृत, अमृत है, अमृत है, अमृत है। यहाँ पे कहीं अमृत। यहाँ पे लिखा है कहीं पे कैश,
नहीं सर, तो सीधा उसका नाम, इसलिए अमृत आता है। हाँ, टू अमृत अकाउंट, खत्म। अगर कैश लिखा होता तो टू कैश आता, ठीक है। 5000। हाँ, 5000 अमाउंट डाल देंगे। ये रही आपकी एंट्री, लो अब आप देख सकते हो, क्योंकि आप तैयार हो गए उसको देखने के लिए। ये देखो, परचेज अकाउंट टू अमृत, 10,000 10,000 10,000 है, 5,000 नहीं है, ये देखो 1000 है सर, ठीक है। 1000 है। अब देखो, अब अगला है रिटर्न गुड टू अमृत। परचेज हमने किससे करी थी, इसी एंट्री को दोबारा लिखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत। अमृत से हमने माल खरीदा था, ठीक है, लेकिन अमृत ने जो हमें माल बेचा वो माल उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा होना चाहिए। मैं बिना फॉर्मेट के बता रहा हूँ, आप फॉर्मेट बनाना मत भूलना, उसके बिना नंबर नहीं मिलते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, परचेज जो है ना, परचेज हमेशा डेबिट होता है। तो देखना, परचेज का जो बेटा होता है यानी परचेज रिटर्न, ये इसका अपोजिट होगा। लॉजिक लगाओगे तो बड़ा सिंपल है, जब परचेज यानी हमारे पास आ रही है चीज, और परचेज रिटर्न यानी हमने वापस कर दी, तो जब वापस कर दी तो हमारे पास टू में आएगी। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में आएगी, टू परचेज रिटर्न। पहला पॉइंट तो ये, हाँ ठीक है। अब अगली कंडीशन, अगर हमने परचेज कैश में किया होता तो हम कैश अकाउंट डेबिट लिखते, क्योंकि तुमने अगर कोई चीज वापस करी है, कैश लिया था तो कैश ही मिलेगा तुम्हें वापस। अब यहाँ पे हमने उधार लिया था तो उधार कम हो जाएगा ना हमारा, इसलिए अमृत का ही नाम आ जाएगा। बात समझ आई? यस सर। वेरी इंटेलिजेंट बच्चे हैं क्लास में, ऐसे इंटेलिजेंट होते रहो, काम बनता रहेगा, दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, समझ आ गया लीना आपको भी, या फिर मैं एक एग्जांपल देके और बताऊं? सर आगे समझ। ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों को ये समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, ये तो सिंपल सी पॉइंट हो गया अगले पॉइंट पे चलते हैं, विड्रू। जब भी विड्रॉल की बात आएगी ना, तो समझ लेना विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। जहां पे पर्सनल यूज आया ना, उसका नाम कंपनी में ड्राइंग्स हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? ड्राइंग्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से ड्राइंग्स कर रहे हैं, या फिर हम एक तरह से चीजों को खरीद रहे हैं, या फिर हम अपनी कंपनी का, सॉरी खरीद नहीं रहे, हम अपनी कंपनी में से कैश या फिर कोई भी गुड निकाल के अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसा 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 पॉइंट आता है तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हमने ड्राइंग से क्या चली गई। अच्छा एक सेकेंड, अभी आ जाएगी आ गई। यस सर। अभी ना हमारा ये फुल सेटलमेंट वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। ही रिसीव फ्रॉम अरविंद फुल सेटलमेंट, ये अभी मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है, इसको भी मैंने छोड़ दिया। पहले ड्राइंग वाले पॉइंट पर फोकस करता हूँ, ये दोनों ड्राइंग का पॉइंट है। ये अकेला क्वेश्चन है जिसमें आपके सारे टॉपिक कवर है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है। चलो, पहले बताओ सॉल्यूशन दिखा दूं तुम्हें, या पहले तुम खुद ट्राई करना चाहोगे इसको? बोलो। पहले खुद ट्राई कर, सर खुद ट्राई कर ले। चलो ठीक है, अब देखो, आपको मैं हिंट देता हूँ, आप समझ जाओ। मैंने आपको बताया था कैपिटल और ड्राइंग्स के बीच का रिश्ता बता देते हैं। कैपिटल हमेशा आपकी क्या हुई है, क्योंकि जब आप पूंजी लगाते हो तो वो क्रेडिट होती है ना। ड्राइंग्स का उल्टा होता है, ड्राइंग्स हमारी हमेशा डेबिट होती है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, ड्राइंग्स हमारी हमेशा डेबिट होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब क्या ड्राइंग्स ली है उसने वो देखते हैं। अगर उसने कैश लिया है तो कंपनी के पास से कैश गया तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगर उसने कैश नहीं लिया है, उसने कोई गुड्स ही खरीद लिया हमसे, तो टू परचेज अकाउंट। ये बात समझ आई? ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स मतलब होता है पर्सनल यूज, तो आपका पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगेगा सबसे पहले, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये रिसीव करके ले जा रहा है तो ड्राइंग्स इसलिए डेबिट हो गई,
ठीक है। अब क्या लेके जा रहा है, अगर वो गले में से कैश लेके जा रहा है तो कैश अकाउंट, अगर वो गुड्स लेके जा रहा है तो परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे आपको दोनों केस दे रखे हैं। पहले केस में दे रखा है पर्सनल यूज के लिए उसने क्या लिया है, गुड्स परचेज करी है। दूसरा क्या बोला है, कैश विड्रॉल किया है। तो परचेज वाली एंट्री मैं बताता हूँ, गुड्स वाली आप बताना। एंट्री हो गई क्योंकि उसने ड्रॉइंग्स ली तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने परचेज में से लिया है तो परचेज अकाउंट। कितने रुपए लिए हैं उसने यहाँ पे, 1000, यहाँ पे 1000। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैश भी लिया है 2000, इसकी एंट्री बताओ जल्दी से। बोलो। बोलो, तभी तो करेंगे। सिंपल एंट्री है, ज्यादा टेंशन ना लो, गलत नहीं होगी, कोशिश तो करो। ड्राइंग कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कह रहे हैं। टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। 2000। टेंशन क्यों लेते जब तुम्हें आती है, चीजें हमारे सामने हमें आती है, खत्म। ठीक है। इस वाले जो सेटलमेंट वाला इसे मैं बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा, इससे पहले बाकी करा देता हूँ क्योंकि वो भी ये भी फुल सेटलमेंट है, इसको भी लास्ट में कराऊंगा। बाकी जो है वो फटाफट बता देते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। ड्राइंग अगर परचेज में से है तो टू परचेज, और अगर कैश है तो टू कैश। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने बोला है क्या, ही पेड टेलीफोन चार्जेस। आपने क्या दिया, खर्चा दिया, किस चीज का, टेलीफोन चार्ज का। तो लिख दो टेलीफोन चार्जेस। जो टेलीफोन चार्जेस या टेलीफोन अकाउंट भी लिख सकते हो, ये मिसलिनियस में भी आ सकता है। टेलीफोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने कैश ही दिया होगा, बिल दिया है तो कैश। अगर यहाँ पे बैंक से आता, चेक आता तो बैंक डाल देते। कितने रुपए डाले इसने, टेलीफोन चार्जेस 1000 रुपए, 1000 रुपए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम से भी आ सकता है, टेलीफोन एक्सपेंसिव नाम से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्या है, कैश पेड टू अमृत, ये भी फुल सेटलमेंट वाला है, बाद में करेंगे। अब ये स्टेशनरी के लिए पेड किया 200, किराया दिया 500, सैलरी दी स्टाफ को 2000। अब मैंने चीज बताई थी, ये तीनों हमारे खर्च, पहले मुझे ये बताओ 14वें पॉइंट में, ये तीनों हमारे खर्चे हैं या इनकम है? सर खर्चे। ठीक है, 1 मिनट रहता है क्लास बंद होने में, कभी भी बंद हो सकती है। अगर बंद होती है कोई बात नहीं, मैं दूसरी क्लास का लिंक भेज दूंगा, उससे दोबारा ज्वाइन कर लेना। आज ये टॉपिक खत्म करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना, ये टॉपिक आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन दे देंगे और आपके ठीक। देखो, अगर बंद होता है तो घबराना नहीं, दोबारा मैं दूसरी क्लास में बता दूंगा। देखो, आपने अभी भी बताया, बिल्कुल सही बताया, ये सारे ना हमारे खर्चे हैं। तो हमने जो नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा था वो क्या था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो सबको एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि बनना हो जाए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और सैलरी अकाउंट डेबिट,